फिरोज गांधी स्वतंत्रता सेनानी, राजनीतिज्ञ और पत्रकार। 12 सितंबर 1912 को जन्मे फिरोज जहांगीर गांधी भारत के स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख व्यक्ति, एक अनुभवी राजनीतिज्ञ और एक पत्रकार थे। उन्होंने स्वतंत्रता के बाद के भारत के राजनीतिक परिदृश्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनकी विरासत न केवल स्वतंत्रता आंदोलन में उनके योगदान से बल्कि उनके पत्रकारीय प्रयासों और भ्रष्टाचार के खिलाफ निडर रुख से भी चिह्नित है। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। फिरोज का जन्म बॉम्बे के तहमुलजी नरीमन अस्पताल में एक पारसी परिवार में हुआ था। उनके पिता जहांगीर फरीदून गांधी एक समुद्री इंजीनियर थे। 1920 के दशक की शुरुआत में अपने पिता की मृत्यु के बाद फिरोज और उनकी मां अपनी अविवाहित मौसी शिरीन कमिश्नरी के साथ रहने के लिए इलाहाबाद चले गए। वहां उन्होंने विद्या मंदिर हाई स्कूल में पढ़ाई की और बाद में ब्रिटिश स्टाफ वाले इविंग क्रिश्चियन कॉलेज से स्नातक की उपाधि प्राप्त की। इन प्रारंभिक वर्षों के दौरान फिरोज की स्वतंत्रता आंदोलन में रुचि पनपने लगी। राजनीतिक सक्रियता और कारावास। फिरोज का राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश 1930 में हुआ, जब वे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुए। उनकी संलिप्तता के कारण लाल बहादुर शास्त्री के साथ 19 महीने तक फैजाबाद जेल में कैद रहना पड़ा। इसके बाद उन्होंने 1932 और 1933 में कारावास का सामना करते हुए संयुक्त प्रांत में कृषि नोरेंट अभियान में सक्रिय रूप से भाग लिया। इस अवधि के दौरान फिरोज ने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर काम किया और इस मुद्दे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अटूट हो गई। इंदिरा नेहरू से विवाह। 1933 में फिरोज ने इंदिरा नेहरू को प्रस्ताव दिया, लेकिन उनकी कम उम्र के कारण प्रस्ताव को शुरू में अस्वीकार कर दिया गया था। अगले कुछ वर्षों में फिरोज नेहरू परिवार, विशेषकर इंदिरा की मां कमला नेहरू के करीबी हो गए। इस जोड़े ने जवाहरलाल नेहरू के विरोध को खारिज करते हुए मार्च 1942 में शादी कर ली, जिन्होंने उन्हें रोकने के लिए महात्मा गांधी के हस्तक्षेप की मांग की। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान गिरफ्तारी और कारावास सहित शादी में चुनौतियों का सामना करना पड़ा। स्वतंत्रता के बाद का राजनीतिक करियर। भारत को आजादी मिलने के बाद जवाहरलाल नेहरू पहले प्रधानमंत्री बने। फिरोज और इंदिरा इलाहाबाद में बस गए, जहां फिरोज ने द नेशनल हेराल्ड के प्रबंध निदेशक की भूमिका निभाई, जो उनके ससुर द्वारा स्थापित समाचार पत्र था। फिरोज ने राजनीति में प्रवेश किया और 1952 में उत्तर प्रदेश के रायबरेली निर्वाचन क्षेत्र से स्वतंत्र भारत का पहला आम चुनाव जीता। उनकी पत्नी इंदिरा ने उनके राजनीतिक प्रयासों का सक्रिय समर्थन किया। फिरोज गांधी एक सशक्त शक्ति के रूप में उभरे, सरकार के आलोचक थे और भ्रष्टाचार से लड़ने के लिए प्रतिबद्ध थे। 1955 में उन्होंने रामकिशन डालमिया से जुड़ी वित्तीय अनियमितताओं को उजागर किया, जिससे सार्वजनिक रूप से आयोजित कंपनियों में धन के दुरुपयोग के बारे में खुलासे हुए। 1957 में वह रायबरेली से फिर से चुने गए और हरिदास मुंदड़ा घोटाले की ओर ध्यान आकर्षित किया, जिसके परिणामस्वरूप वित्त मंत्री टी.टी. कृष्णमाचारी को इस्तीफा देना पड़ा। फिरोज की विरासत में जीवन बीमा निगम से शुरू करके राष्ट्रीयकरण अभियान की शुरुआत शामिल है। उन्होंने टाटा इंजीनियरिंग और लोकोमोटिव कंपनी जैसी शक्तिशाली संस्थाओं को भी चुनौती देते हुए पारदर्शिता और जवाबदेही की वकालत की। विवाद के बावजूद फिरोज गांधी ने राजनीतिक स्पेक्ट्रम के दोनों पक्षों से सम्मान अर्जित किया। मृत्यु और विरासत। 1958 में फिरोज को दिल का दौरा पड़ा, जो स्वास्थ्य चुनौतियों का संकेत था, जो अंततः 1960 में दिल्ली के विलिंगडन अस्पताल में उनकी असामयिक मृत्यु का कारण बना।
उनके निधन से भारतीय राजनीति में एक खालीपन आ गया। उनकी पत्नी इंदिरा गांधी उनके बाद रायबरेली से सांसद बनी। फिरोज द्वारा प्रतिनिधित्व की जाने वाली रायबरेली लोकसभा सीट पर उनके परिवार के सदस्यों का कब्जा जारी रहा। इंदिरा गांधी ने 1967 से 1976 तक इस सीट पर कब्जा किया। उसके बाद उनकी बहू सोनिया गांधी 2004 से इस सीट पर रहीं। फिरोज के योगदान को उनके नाम पर रायबरेली में उच्च शिक्षा के एक स्कूल का नामकरण करके भी याद किया गया। उनकी विरासत को श्रद्धांजलि देते हुए एनटीपीसी लिमिटेड ने उत्तर प्रदेश में अपने ऊंचाहार थर्मल पावर स्टेशन का नाम बदलकर फिरोज गांधी ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट कर दिया। भारतीय राजनीति, पत्रकारिता और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई पर फिरोज गांधी का प्रभाव महत्वपूर्ण बना हुआ है, जो देश के इतिहास पर उनके स्थायी प्रभाव को दर्शाता है।